प्रशांत किशोर को पहचान रहे थे क्या? नहीं, हम लोग तभी नहीं पहचान रहे, नया नया पार्टी है। समस्तीपुर हो चाहे भागलपुर हो, बिहार की किसी भी जिला से वो चुनाव लड़े उसमें जीरो उसको हासिल होगा। उसमें वो एक भी सीट आना उसको नामुमकिन है। अगर लड़वाते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा हमको लगता है कि प्रभावित तो हो सकता है महागठबंधन की सरकार। 243 में चुनाव लड़ेंगे अभी तो जीरो ही हासिल होगा उनको। भी जितना भी जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आएगा उनका टूट भांग पूरा जो है ना वो ऐसा रद्दी की तरह हो जाएगा कि वो कहीं के नहीं रहे। बिहार विधानसभा 2025 में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान कर दिया है और कहीं ना कहीं किस पार्टी को सबसे ज्यादा डैमेज करेंगे ये जनता भी जानना चाह रही है और सरकार में बैठे अंग भी जानना चाह रहे हैं। हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे प्रशांत किशोर का कितना असर रहेगा बिहार विधानसभा चुनाव में और किसको डैमेज कर रहे हैं, किस पार्टी को डैमेज कर रहे हैं प्रशांत किशोर। जहां तक हमें लगता है कि जो भी नई पार्टियां बिहार की धरती पर अभी उत्पन्न हो रहे हैं, सभी का लक्ष्य है कि बिहार को समुन्नत बनाना, परम वैभव पर पहुंचाना। जन स्वराज पार्टी का भी शायद इसी प्रकार का एजेंडा होगा, लक्ष्य होगा। परंतु चूंकि ये नई पार्टियां हैं और इनमें बहुत सारे बुद्धिजीवी भी होंगे और कुछ स्वार्थ के भी सिद्ध करने वाले लोग होंगे, तो हम चाहते हैं कि बिहार की धरती पर वैसी पार्टियां जीते, बहुमत हो, जो कि राष्ट्र हित की बात सोचे। राष्ट्र यानी कि भारत की जनता, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक के भूभाग में फैले तमाम पेड़ पौधे, वन्य प्राणी, जीव जंतु से लेकर के गरीब अमीर यहाँ पर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, उनका समुन्नत सर्वांगीण विकास चाहने वाला पार्टी होनी चाहिए। ये सब क्या लग रहा है, गुण है उनमें या नहीं है? देखिए, जब तक परखा नहीं जाए तो कैसे जान सकते हैं। अभी तक तो जहां तक मेरी समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान छोड़ दिए हैं, मोदी जी के अगुवाई में भारत की नई पहचान हुई है। विश्व गुरु के रूप में इन्होंने भारत को अग्रगण्य पहुंचाया प्रशांत है। किशोर पर बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर का क्या लग रहा है बिहार में क्या असर? चूंकि प्रशांत किशोर जी हम लोगों से रूबरू नहीं हो पाए हैं और उनके बारे में ठीक ढंग से मुझे नहीं मालूम है, परंतु पहला अटेम्प्ट है उनका इस बार विधानसभा चुनाव के जरिए। क्या लग रहा है कि पहले बार में बाजी मारेंगे या अभी और मौका उनको? देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, अगर ऊंचाई पर चढ़ना चाहते हैं तो एक ही बार में वो सफलता नहीं हासिल कर सकते हैं। कितनी सीटें इस बार? 243 पर तो लड़वाएंगे। अगर लड़वाते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा हमको लगता है कि प्रभावित तो हो सकता है महागठबंधन की सरकार और एनडीए की भी सरकार जो है वो भी दोनों को डैमेज करेंगे। हाँ, दोनों को डैमेज हो सकता है, क्योंकि कुछ पब्लिक जो है वह जन स्वराज को भी चाहने लगा है, परंतु ऐसा नहीं है कि सभी जनता उसको चाह रही है। कुछ ही जनता के मुंह से सुन रहे हैं उनकी बात को। फिर लौटेंगे आपके पास। क्या लग रहा है प्रशांत किशोर किसको डैमेज कर रहे हैं, नीतीश कुमार को, तेजस्वी को, या किसको डैमेज कर रहे हैं आपके मन में? प्रशांत किशोर अभी शिशु विकास में है, उनको अभी समय लगेगा। वो पहले एजेंट के तौर पे जाना जाते चुनाव जितवाते थे, राजनीतिक सलाहकार थे। हाँ, वो चुनाव जितवाते नहीं थे, उनका सिर्फ बैकग्राउंड था। अभी नीतीश कुमार के नाम पे वोट पड़ता था या जो भी पार्टी है उनके नाम पे वोट पड़ता था, ना कि प्रशांत किशोर बैकग्राउंड में खम्मा खड़ा रहता था। और प्रशांत किशोर 243 में चुनाव लड़ेंगे अभी तो जीरो ही हासिल होगा उनको। ऐसा कैसे, इतने गारंटी के साथ कैसे? ये गारंटी के साथ कह सकते हैं, काहे कि उनके पार्टी में जितना भी कार्यकर्ता आए हुए हैं सब सिंबल के लिए आए हुए हैं, ना कि उनके पीछे जितवाने के लिए आए। उनको नहीं जीतने वाले हैं किसी सीट पे, आप कह रहे हैं? किसी सीट पे वो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी जितना भी जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आएगा उनका टूट भांग पूरा जो है ना वो ऐसा रद्दी की तरह हो जाएगा कि वो कहीं के नहीं रहे। संभवी चौधरी समस्तीपुर से सांसद है, पूरी तरह से चुनौती दे रही है कि समस्तीपुर से लड़े अगर हिम्मत हो। समस्तीपुर हो चाहे भागलपुर हो, बिहार की किसी भी जिला से वो चुनाव लड़े उसमें जीरो उसको हासिल होगा। उसमें वो एक भी सीट आना उसको नामुमकिन है। प्रशांत किशोर को पहचान रहे थे क्या? नहीं, हम लोग तभी नहीं पहचान रहे, नया नया पार्टी है।
फिर भी तो कुछ तो लाएगा, वोट तो लाएगा। वोट लाएगा। किसको किसको खतरा है उससे? नीतीश कुमार को डैमेज है, नीतीश कुमार को डैमेज करेगा। डैमेज करेगा। काहे लग रहा है ऐसा? ऐसा लग रहा है, बहुत दिन से राज कर रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सब। अच्छा भी सरकार ने बदलना भी सरकार है, बदलना चाहिए। बदलाव चाहिए सरकार में। डिक्लाइन कर। बताइए क्या लग रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा? आप बताइए, आप युवा हैं, क्या लग रहा है प्रशांत किशोर के बारे में? हमको पता नहीं है, अभी तक पहचानते भी नहीं है, इसलिए हम प्रशांत किशोर को नहीं पहचानते। नहीं। जन सुराज पार्टी बना के उतरे हैं, इस बार कह रहे हैं कि हम सभी सीट पे लड़ेंगे। लड़ेंगे तो वोट देने वाला देगा ही, और देखते हैं कौन जीतता है। प्रशांत किशोर का नाम सुने होंगे। प्रशांत किशोर किसको डैमेज कर रहे हैं इस बार चुनाव में? 243 सीट पर लड़ेंगे। प्रशांत किशोर को किसी से डैमेज नहीं होगा, किसी को हानि नहीं है। ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि लगातार जो है वो दौरा कर रहे हैं हर जिलों का। देखिए, सबको चुनाव लड़ने का मन है, सबका अधिकार है, सब पार्टी को चुनाव लड़ना है, तो अपना भी सिंबल एक लिए हैं, अपने सिंबल का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर लगातार दावे तो कर रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, 243 सीट पर जो है वो अपने उम्मीदवार को भी उतार रहे हैं, लेकिन जनता के मन में अभी भी कहीं ना कहीं ये संकोच जरूर है कि प्रशांत किशोर कौन है, और अगर पहला अटेम्प्ट है उनका तो इस बार उनको जीत हासिल तो नहीं होने वाली। हालांकि कुछ लोग यह भी चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, नए चेहरे को जो है बिहार में अब मौका मिलना जरूरी हो गया है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।